हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? और बच्चों पढ़ाई करते रहो। आज हम आपके लिए सेट नंबर 2 लेके आ गए हैं। 2019 का सेट नंबर 2 साइंस सब्जेक्ट का। बच्चों आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, आप लोगों ने करे थे, डिमांड करी थी, तो हम लोग 2019 का पेपर लेके आ गए हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लेना, ठीक है बच्चों? और ये मत समझना कॉपी पेन पे कराता हूँ मैं। कंटेंट अच्छा है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चलो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 2, जिसका कोड है BK। जिसमें पहला प्रश्न विकल्पी के डायरेक्ट मैं आंसर बता दूंगा, आप क्वेश्चन देख लो, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों? नहीं तो आपको लिंक तो मैंने दिया ही है, पीडीएफ दिया ही है, आप पीडीएफ से क्वेश्चन देख लो। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं ज़्यादा वीडियो में बकवास नहीं करूँगा, आंसर्स आपको दिख रहे होंगे, समझ में तो आ ही रहा होगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे करानी है आज, जो ए न्यूमेरिकल जो है 20 में भी आया हुआ है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराना है मुझे। ये वाला क्वेश्चन कराना है 2 का। जो का वाला बच्चों क्वेश्चन है ना, ये जो का वाला क्वेश्चन है ये तो मैं करा चुका हूँ। सेट नंबर 1 की वीडियो देखो जाके। खा वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, गा कराऊंगा, फिर ये क्वेश्चन 2020 में आए हुए इनको मैंने पहले ही करा दिया है, ठीक है? तो आप लोग देखो, इसको समझो। 2 का जो क्वेश्चन है उसको सेट आप 1 से देखेंगे। खा वाला प्रकाश का प्रकीर्णन की परिभाषा मैंने बहुत ही सरल लिखी है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बच्चों आई होप इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े। अब बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, ठीक है बच्चों? क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करो, प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब किया करो, ठीक है? और न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, इसमें कांच का अपवर्तनांक बराबर 1.5। ये समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। कांच का अपवर्तनांक 1.5, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, कांच में प्रकाश की चाल के लिए इस वाले से अपवर्तनांक से हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे 3 से 1.5 से 3 कटेंगे, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, पर आपके एग्ज़ाम के लिए बच्चों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों? समझ में आया ना? और बाकी ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं, इनको मैं 2020 में तो करा चुका हूँ, और जो नहीं कराए हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है बेटा? तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहो। और अब मैं आज जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया आज, इसमें रसायन विज्ञान कराऊंगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझो। पूरा वीडियो इसी में होने वाला है, रसायन विज्ञान में, ठीक है? इसके ऑब्जेक्टिव में 5 का प्रोपेनॉल वाला ऑब्जेक्टिव है इसका। 5 का में आप लोग चौथा वाला आंसर सही है। ये ऑब्जेक्टिव दिखा देता हूँ वहाँ पे। प्रोपेनॉल है C3H7OH, और ये सेकेंड वाले का, ये वाला सेकेंड आंसर सही है। और तीसरा विकल्पी प्रश्न है उसका CO2 गैस, CO2 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है? अब मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी रही है आज की, 6 का इस क्वेश्चन को आप मैं पढ़ाता हूँ। क्या होता है जब एथेनॉल की क्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से कराई जाती है? मतलब क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट? इसको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग समझो बेटा। मतलब क्या होता है जब एथेनॉल की क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया कराई जाती है, तो इसके बारे में बताऊंगा मैं इसका। तो एथेनॉल का फार्मूला होता है बच्चों CH3CH2OH।
ये काय का फार्मूला होता है? एथेनॉल का। इसको हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आता ही होगा बेटा। उसके बाद क्या होगा इसमें, अगर हम क्षारीय ले लें, क्षारीय KMnO4 ले लें और प्लस ऊष्मा दे दें, ऊष्मा, और इसका ऑक्सीकरण कर दें, देन बच्चों हमें CH3 COOH प्लस H2O प्राप्त हो जाता है बच्चों। इससे इसका नाम है एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। CH3 COOH और H2O निकल जाता है बच्चों। ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें बेटा। इसका सेकंड जो आया हुआ है आपके एग्जाम में, सेकंड वाला, सूर्य से प्रकाश में मीथेन तथा क्लोरीन गैस को मिश्रित किया जाता है, तब क्या होता है? तब बच्चों क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। क्या होता है तब? CH4, ठीक है, ये काय का फार्मूला होता है? मीथेन का। इसमें Cl2 ऐड करते हैं, मतलब क्लोरीन गैस हम ऐड करते हैं, मिश्रित करते हैं। अब बच्चों सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। तब बच्चों क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल जाता है, यहाँ से एक Cl निकल जाता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है, बचता है CH3Cl। ये हमारी रिएक्शन बन जाती है, मेथिल क्लोराइड बन जाता है, HCl बन जाता है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में टाइप करो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें, बताओ। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला वाला प्रश्न जो है, ये खा मैं नहीं करा रहा बच्चों, ठीक है। 7 का पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं बच्चों आपको कराने जा रहा हूं। ये आप कहीं से किताब से, गैस पेपर से नोट कर लेना। इतनी बात अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, 7 का मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी। संतुलित करना है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक से अभिक्रिया करता है, संतुलित करना है। दूसरा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो किस प्रकार से करेगा मैं आपको बताता हूँ बच्चों। ये पहली जो रिएक्शन है, 7 का पहली रिएक्शन, जिंक जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, तो यहाँ से बनाता है ZnSO4 और प्लस H2O। ये वाली रिएक्शन तो बच्चों संतुलित है ऑटोमेटिकली, इसमें रिएक्शन ही लिखनी है, करना तो है नहीं इसमें ना। अगली रिएक्शन जो हमारी बनती है सेकेंड, एल्यूमिनियम से क्रिया करा था HCl, तो AlCl3 बन रहा है और H2O। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। देखो बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस है। एल्यूमिनियम 2 है, 2, 6 हाइड्रोजन है, 3 6 हाइड्रोजन है, 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ। आगे बढ़े हम लोग, आगे समझा दूं एक बार फिर से। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण से क्या करता है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है एल्यूमिनियम से क्या करता है, ये रिएक्शन बैलेंस इस प्रकार से होगी। ठीक है, आगे 7 का खा वाले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। समझो बच्चों, कार्बन में कौन से 2 विशिष्ट गुणधर्म हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बनाता है। ये वाला क्वेश्चन, कौन से 2 गुणधर्म है इसके बारे में हमें बताना है। तो कौन से गुणधर्म है, तो इसके बारे में बताता हूं। पहला जो है चतु संयोजकता, यानी कि इसकी बैलेंसी जो होती है वो 4 होती है कार्बन की, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, श्रृंखलन के
कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। क्योंकि बच्चों इसमें क्या होता है, एक चैन बनती है। चैन के कारण जो कार्बन जो होता है वो असंख्य यौगिक बना सकता है, कार्बन चैन बनती है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक। तो किस प्रकार से इसका फिर इतना समझ में आ गया, इसका आंसर हमारा निपट गया। निपट गया मतलब हो गया। सेकंड है ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। इसको हम किस प्रकार से करेंगे, उसको हम बताते हैं। इसको हम किस प्रकार से हम लोग करेंगे। ब्रोमोपेंटेन, देखो बच्चों, सेकंड वाला जो है इसका फार्मूला होता है CH3CH2CH2CH2Br। ये होता है एक ब्रोमो पेंटेन। दूसरा इसका फार्मूला बन सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Br यहाँ पे लगा दें अगर हम, तो ये होता है 2 ब्रोमो पेंटेन। नहीं समझ, 4 वैलेंसी कैसे समझा दूं मैं, देखो एक कार्बन 4 अन्य से जुड़ा होता है, तो यानी कि 2 J हैं और 2 J हैं, 4 अन्य से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, एक खुद में 4 से। अगला इसका फार्मूला जो होता है CH3 और CH2Br। ये इसका फार्मूला बनता है। एक फार्मूला बच्चों और बनता है CH3CH2Br। इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं इसको। इतना समझ में आया बेटा आपके, नहीं आया ये बताओ बच्चों। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बेझिझक कोई भी झिझक ना करके आप लोग टाइप कर सकते हैं हमसे, और हमसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इतना समझ में आया बच्चों, नहीं आया? आया नहीं आया बताओ पहले। आया? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की क्वेश्चन जो मैं, ये वाले क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा फिलहाल, ये वाले मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। प्लास्टर ऑफ पैरेट सेट नंबर 1 में कराया हुआ 2019 के। एथेनोइक अम्ल के एस्टीकरण की क्रिया के समीकरण लिखिए तथा NaOH इसकी अभिक्रिया लिखनी है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, का कर लेते हैं और खा कर लेते हैं। चलो करते हैं भाई। आप लोग पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर ही रहे होंगे। 8 का अथवा वाला पार्ट देखो, 8 का जो 8 नंबर सवाल है उसका अथवा वाला पार्ट। एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से अभिक्रिया करेगा, क्या फार्मूला होता है CH3COOH, ये होता है एथेनोइक अम्ल। और फिर CH3CH2, ये होता है एथेनॉल। ये अम्ल की उपस्थिति में कोई भी अम्ल होगा एसिडिक क्रिया करेगा तो बनाएगा CH3C_O OCH2 CH3 + H2O। ये हमारा एस्टर बनाएगा, एस्टर। ये रिएक्शन बैलेंस है। फिर अगर CH3COOH NaO जो क्वेश्चन में था उससे अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा CH3COO Na + H2O। इस रिएक्शन को भी नोट कर लो आप लोग। एक और दिया हुआ है CH3COOH HCO3 बनाएगा बच्चों CH3COO Na + CO2 निकालेगा + H2O भी तो निकालेगा। CO2 यहाँ से निकल जाएगा, H2O भी निकालेगा। इतना आपके समझ में आया? अब एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। ये धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण तथा उसके यूजेस भी लिखिए। ये मैं यहाँ से नोट करा देता हूँ आपको, लिखना है यहाँ से, इसको नोट कराऊंगा मैं आपको।
समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों के। तो इसमें धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, अणुसूत्र होता है Na2CO3 का इंटू 10H2O, ये लिख लेंगे। फिर रिएक्शन लिख लेंगे NaOH कास्टिक सोडा की रिएक्शन CO2 से कराते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है H2O, यही धावन सोडा होता है। इसकी रिएक्शन चाहें तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इसका उपयोग मैं बता दूँ, कपड़े धोने में, जल की कठोरता दूर करने में होता है। इतना समझ में आया ना आपके? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो बच्चों ये बायोलॉजी वाला पार्ट जो है, जीव विज्ञान वाला पार्ट आप लोग खुद से ट्राई करो, कोशिश करो करने की, और हम इसमें इस वीडियो में नहीं करा रहे हैं। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा बच्चों। तो हमें प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। इसी तरह से हम इंटरेस्टिंग वीडियोस और फैक्ट पर वीडियोस और अनसॉल्व की वीडियोस लाएंगे और लाते रहेंगे, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।